दोस्तों आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसको देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये मूवी आपका दिल जीत लेगी। ये मूवी जितनी इमोशनल है इसकी रेटिंग उतनी ही शानदार है। मूवी का नाम है शैम्बी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों आपसे हमेशा बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज आप उसको जरूर पूरा करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं मूवी स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक बस एक्सीडेंट को देखते हैं और फिर बस ड्राइवर अंबू शैम्बी और उसकी दादी की कहानी सुनाता है। और फिर कहानी पास्ट में आती है जहाँ तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव पुलियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक 10 साल की छोटी सी लड़की शैम्बी और उसकी दादी जिसका नाम है मीरा ताई के साथ में रहती थी। हमें पता चलता है कि शैम्बी के माता पिता गुजर चुके थे और मीरा ताई यानी शैम्बी की दादी के ऊपर ही घर और शैम्बी की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए वो हमेशा जंगल से ही जरूरतों को पूरा करते थे, जैसे शहद निकालना और उसको अपने पास के शहर में बेच देना। और इन सब से जो पैसे आते थे उनसे अपना घर चलाती थी और शैम्बी की पढ़ाई में इन्वेस्ट करती थी और ऐसे ही दोनों हमेशा खुश रहते थे। अब हमेशा की तरह एक दिन मीरा ताई शहद निकाल कर शैम्बी को दे देती है और बोलती है कि झाड़ियों में से एक शॉर्टकट है, तुम वहाँ से जाना, वहाँ से तुम जल्दी पहुँच जाओगी। क्योंकि ताई नहीं चाहती थी कि शैम्बी को लंबा रास्ता चलना पड़े। और जब शैम्बी वहाँ से जाती है तो वहाँ 3 लड़के उसको पकड़कर झाड़ियों में खींच लेते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं और शैम्बी बेहोश हो जाती है। अब तीनों लड़के प्लान बनाते हैं कि अब से वो हर हफ्ते इस गांव आया करेंगे और ऐसे ही किसी लड़की को पकड़कर उसके साथ गलत काम करेंगे यानी रेप करेंगे। अब गांव के कुछ लड़कों को शैम्बी खून से लथपथ मिलती है और वो जल्दी से मीरा ताई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि शायद शैम्बी को किसी भेड़िए ने शैम्बी को घायल कर दिया। फिर मीरा ताई शैम्बी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है और यहाँ डॉक्टर ताई को बताते हैं कि शैम्बी के साथ 3-4 लोगों ने मिलकर रेप किया है। और ये सुनकर मीरा ताई बिल्कुल टूट जाती है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है। और ये सीन इतना इमोशनल है कि ये सच में आपको रुला देगी। और इसी के साथ में हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं और जो इस एरिया के इंस्पेक्टर होती है वो मैटरनिटी लीव पर होती है, तो इस केस को इंस्पेक्टर मडी को दे दिया जाता है। अब मडी सीधा मीरा ताई के पास जाता है और उनको दिलासा देता है, बोलता है कि वो जल्दी से उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेगा। अब मडी सीधा क्राइम सीन पर जाता है और वहाँ जाकर सबूत इकट्ठे करने लगता है और वो देखता है कि पास में ही एक कैमरा लगा हुआ है। ऐसे कैमरा अक्सर जंगलों में टाइगर की फुटेज और उन पर नजर रखने के लिए लगे होते हैं। और मडी फिर उस कैमरा की फुटेज के लिए ऑर्डर देता है और इधर शैम्बी के साथ हुए दरिंदगी की खबर मीडिया में फैल जाती है। अब हॉस्पिटल में शैम्बी को होश आ जाता है, लेकिन वो इतने दर्द में होती है कि ना तो वो ढंग से बोल पाती है और ना ही उठ पाती है। इसको देखकर मीरा ताई बहुत रोने लगती है और ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं और ताई शैम्बी का ख्याल हॉस्पिटल में रखती है। और इसी बीच वो इंस्पेक्टर मडी के पास केस की जानकारी लेने के लिए जाती रहती है। यहाँ मडी उसको बोलता है कि अगले दिन में उसको कैमरा की फुटेज मिल जाएगी और वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेगा। लेकिन 2 दिन बाद भी मडी को फुटेज नहीं मिलती है और टाइम भी धीरे धीरे निकलने लगता है। अब शैम्बी की हालत भी पहले से ठीक हो चुकी थी, वो खुद चल सकती थी और ताई उसको लेकर अपने घर आ जाती है। अब इंस्पेक्टर मडी को भी कैमरा की फुटेज मिल जाती है। अब इस कहानी में हमें एक बड़े पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो शैम्बी के मैटर को अपना मैटर बताकर पब्लिक को ये बोलता है कि अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाता हूँ तो जिन्होंने भी शैम्बी के साथ ऐसा किया है उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है कि जिन 3 लड़कों ने शैम्बी के साथ ये सब किया था वो कोई और नहीं बल्कि उस पॉलिटिशियन का बेटा मथिनंदन और उसके दोस्त थे। अब इंस्पेक्टर मडी उस फुटेज को देखने के बाद मथिनंदन को कॉल करता है और उस क्राइम सीन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और मथिनंदन परेशान हो जाता है और अपने अंकल को सब कुछ बता देता है। अब वो अंकल इंस्पेक्टर से बात करता है और उसको 3 करोड़ रुपए का लालच देके केस को क्लोज करने के लिए बोलता है। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर मडी और मीरा ताई को देखते हैं, जहाँ मडी बड़े प्यार से मीरा ताई को समझाता है कि अगर वो लड़के पकड़े भी जाते हैं तो आप इस उम्र में कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे और फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और इसलिए आप 50,000 रुपए लेके केस बंद कर दो। और ये सुनकर मीरा ताई समझ जाती है कि इंस्पेक्टर अब उन क्रिमिनल से मिल चुका है। तो ताई पूछती है कि क्या तुम उन लड़कों को जानते हो? इस पर मडी बोलता है कि वो बहुत बड़े घर के लड़के हैं और हम लोग भी उसका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हमें पता चलता है कि मडी ने मधिनंदन के अंकल से 3 करोड़ रुपए की डील पहले से ही कर ली थी। अब मडी मीरा ताई से उस केस को क्लोज करने के लिए बोलता है, लेकिन मीरा ताई उसको साफ साफ मना कर देती है, जिससे मडी गुस्सा हो जाता है और शैम्बी का गला दबाने की कोशिश करने लगता है, जिससे मीरा ताई को गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडे से मडी को मार मार के बेहोश कर देती है और बाद में उसके सर में एक पत्थर मार देती है। और अब मीरा ताई समझ जाती है कि उसके ऐसा करने पर पुलिस उसको जरूर ढूंढेगी। तो इसके बाद मीरा ताई घर में पड़े कुछ पैसे और शैम्बी को लेकर जंगल के रास्ते होते हुए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ उसको रोड पर एक बस मिलती है और वो उस बस में चढ़ जाती है और लास्ट स्टॉपेज का टिकट ले लेती है। ये वही बस कंडक्टर अंबू है जो दर्शकों को मीरा ताई और शैम्बी की कहानी सुना रहा होता है। दूसरी तरफ डीएसपी को मडी की हालत के बारे में पता चलता है तो वो चारों तरफ पुलिस को मीरा ताई और शैम्बी को ढूंढने में लगा देता है, लेकिन डीएसपी भी अभी हकीकत के बारे में नहीं जानता था। अब मीरा ताई की बस अगले
स्टॉप पर पहुंच जाती है जहां कॉलेज के स्टूडेंट शैम्बी के सपोर्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं और इधर पुलिस वाला मीराताई के बस में चढ़कर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो मीराताई को देखने के बाद भी इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। और हमें पता चलता है कि ये वही पुलिस वाला है जो इंस्पेक्टर मडी के साथ था और उसको मडी के 3 करोड़ वाली डील का भी पता था। अब बस आगे बढ़ जाती है। अब बस में बैठे लोग शैम्बी के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ एक ग्रीन शर्ट में बैठा आदमी बोलता है कि चाहे जितना भी धरना कर लो लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। इस पर एक आदमी बोलता है कि अगर धरना भी नहीं दोगे तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि ये आदमी एक लॉयर है। इस बस में एक कांस्टेबल भी बैठा होता है लेकिन वो मीराताई को नहीं देख पाता है। और इन सब लोगों के अलावा इस बस में एक यूट्यूबर भी होता है जो पूरे टाइम लाइव होता है। अब मूवी आगे बढ़ती है तो उस बस में बैठा एक व्यक्ति जो पेशे से एक लोकल पॉलिटिशियन है, वो बोलता है कि शैम्बी और शैम्बी की दादी ने पैसों के लिए ये सब किया है। लेकिन लॉयर उस बस में बैठी एक लेडी उस लोकल पॉलिटिशियन को अपनी बातों में लेके उससे सच निकलवा लेते हैं, जो जानबूझकर झूठी बातें फैला रहा था ताकि विपक्ष के पॉलिटिशियन की बदनामी हो। जिसके बाद बस में बैठे सभी लोग उसको गाली देने लगते हैं और शैम्बी के सपोर्ट में बात करने लगते हैं। यहाँ लॉयर की नजर शैम्बी पर पड़ जाती है जो बहुत डरी होती है, जिसे देखकर लॉयर सच समझ जाता है और लॉयर शैम्बी को शांत करने के लिए इशारों में शैम्बी से दोस्ती कर लेता है। फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि बस में बैठे सभी लोग शैम्बी के सपोर्ट में बात करने लगते हैं और इंडिया के कानून को गाली देने लगते हैं। इस पर वो कांस्टेबल भड़क जाता है और सबके सामने मीराताई और शैम्बी के बारे में झूठी और गलत बातें बोलने लगता है। और ये सब मीराताई भी सुन रही होती है और उन्हें बहुत दुख होता है और वो शांत नहीं रह पाती है और सभी पैसेंजर के सामने आ जाती है और रोते हुए सबको बताती है कि शैम्बी के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। वो एक फायर फाइटर थे और लोगों को बचाते बचाते उन दोनों की जान चली गई थी। उसके बाद मैंने ही शैम्बी को पाला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि शैम्बी कभी माँ नहीं बन सकती है। और अब बस में बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ बस में बैठा यूट्यूबर जो लाइव था वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में बस के अंदर पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्हें मथिनंदन के अंकल ने भेजा था। लेकिन लॉयर उनकी यूनिफॉर्म और बात करने के तरीके से समझ जाता है कि ये सब फेक पुलिस वाले हैं और ये सब लोग गुंडे हैं। और फिर बस में बैठे सभी लोग एक साथ मिलकर उन्हें मारकर बस के नीचे उतार देते हैं। और फिर बस में बैठे सभी लोग मीराताई और शैम्बी की हेल्प करने लगते हैं, जो कांस्टेबल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है। तो कंडक्टर उसको भी बीच रास्ते में उतार देता है। अब कंडक्टर उस लॉयर से पूछता है आखिर वो लोग इस बच्ची को क्यों ले जाना चाहते थे, जिस पर लॉयर उस कंडक्टर को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताता है। और हम आपको बता दें कि पॉक्सो एक ऐसी धारा है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। और पॉक्सो एक्ट के तहत सभी मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में की जाती है और साथ ही पीड़ित बच्चे को माता पिता या चुने गए अभिभावक के साथ रखा जाता है और सभी संबंधित कार्यवाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। अब लॉयर ऑनलाइन ही पॉक्सो एक्ट के तहत शैम्बी के केस को फाइल कर देता है। अब थोड़ी देर बाद कोर्ट के जज उस लॉयर को वीडियो कॉल करते हैं जहां शैम्बी जज को सब कुछ बता देती है। अब हम देखते हैं कि शैम्बी जिस बस में होती है उसी बस के बगल से उस सीनियर पॉलिटिशियन की रैली जा रही होती है, जहां शैम्बी उस पॉलिटिशियन का फोटो देख लेती है और उसे याद आता है कि वो 3 लड़के जिस कार में आए थे उनकी कार पर इसी पॉलिटिशियन का फोटो लगा होता है। और ये सुनकर लॉयर समझ जाता है कि मीराताई ने बताया था कि वो लड़के किसी बड़ी फैमिली से है, तो तुरंत अपने लैपटॉप से उन लड़कों के फोटो शैम्बी को दिखाता है, जिसे देखकर शैम्बी डर जाती है और रोने लगती है। लॉयर समझ जाता है कि ये वही 3 लड़के हैं। अब लॉयर ये सारी डिटेल्स जज को भेज देता है। अब उन तीनों लड़कों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ यूट्यूबर ने भी सारी बातें अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव कर दी थी। अब कुछ गुंडे आके उस बस पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस बस के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो वो पूरी बस को खाई में गिराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन कॉलेज स्टूडेंट की भी बस वहाँ से गुजर रही होती है जो शैम्बी के सपोर्ट में थे। तभी कंडक्टर अपना दिमाग लगाकर उस बस से सभी पैसेंजर्स को स्टूडेंट के बस में शिफ्ट कर देता है और फिर गुंडे उनकी बस को खाई में गिरा देते हैं, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और अब मीडिया में भी ये बात फैल जाती है कि बस खाई में गिर गई है, जिससे शैम्बी और उसकी दादी मारे जा चुके हैं। और फिर कुछ देर में मीडिया में ये बात फैल जाती है कि सीनियर पॉलिटिशियन का बेटा मथिनंदन और उसके दोस्त ही असली क्रिमिनल हैं। और इसको सुनकर उस पॉलिटिशियन के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां उन लड़कों का लॉयर कोर्ट के जज के सामने बहुत सारे फेक सबूत दिखाता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन ये तीनों यहाँ नहीं थे, और कुछ एयर टिकट्स और फेक डीएनए रिपोर्ट्स भी पेश करता है। यहाँ शैम्बी का लॉयर बताता है कि उसके पास बहुत सारे सबूत है कि कैसे इन्होंने सबूतों को गायब किया है, जैसे वो जंगल के कैमरे की रिकॉर्डिंग जो गायब है, और जिस दिन ये क्राइम हुआ था उस दिन इन तीनों लड़के की लोकेशन की रिपोर्ट भी गायब है। लेकिन जज शैम्बी के लॉयर की इन बातों को ठोस सबूत नहीं मानता है। तभी शैम्बी का लॉयर शैम्बी और उन तीनों के बीच लगे हुए पर्दे को हटा देते हैं, जिसे देखकर शैम्बी बहुत डर जाती है और वो तीनों भी उसे देखकर शर्मिंदा होते हैं। जज भी देख लेता है और समझ जाता है कि ये तीनों ही असली क्रिमिनल्स हैं और उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है। अब अगले सीन में मीराताई उस लॉयर से
उसकी फीस पूछती है, लेकिन वो लॉयर शैम्बी को एक प्यारे से किस करके बोलता है कि ये मेरी फीस है। और अब शैम्बी और उसकी दादी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मीरा ताई को याद आता है कि उन्हें तो लॉयर का नाम पता ही नहीं है। तो मीरा ताई और शैम्बी जल्दी से कोर्ट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। और फिर मीरा ताई ऊपर देखती है तो हमें एक मंदिर के घंटे जैसी आवाज सुनाई देती है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा कि वो लॉयर और कोई नहीं, खुद भगवान थे जो धरती पर शैम्बी की मदद करने आए थे, क्योंकि वो इनोसेंट थी। और इसी के साथ होता है मूवी का द एंड। मैं जानता हूँ कि आप इसको देखकर इमोशनल हो गए होंगे जैसे मैं हुआ था। आप अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।